प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि न्यूमेरोलॉजी के अंदर लोशु ग्रिड की इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकालते हैं, लोशु ग्रिड का चार्ट कैसे बनाते हैं और कैसे आपके जीवन के तमाम पहलुओं के साथ लोशु ग्रिड की इंटरप्रिटेशन की जाएगी। यदि हम लोशु ग्रिड की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं जो इसके अंदर टच नहीं किया गया। दोस्तों, यदि पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहे। देखिए, एक व्यक्ति को कामयाब होने के लिए 6 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है उसका मेंटल प्लान कैसा है, उसका दिमाग कैसा है। फिर इमोशनली कितना स्ट्रांग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां जरूरत नहीं है भावनाओं की वहां भावनाओं में बह जाए और जहां जरूरत है वहां पे कठोर दिल हो जाए। तीसरा होता है कि वो आदमी प्रैक्टिकल कितना है, कितना सोचता है, कितना उस कार्य को करता है। फिर उसके बाद चौथी चीज आती है कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या चलता है उसके दिमाग में। और पांचवा आता है कि उसकी विल पावर कितनी है, कितना कठिन परिस्थितियों में वो खुद को टिका सकता है। इन सब के बाद लास्ट में आता है कि आप कर्म क्या कर रहे हो, एक्शन क्या है। तो ये 6 चीजें कंबाइन होकर के बनाती हैं सक्सेस। और इन 6 में से जितना ज्यादा चीजें मिस होती जाएंगी उतना ज्यादा आप सक्सेस से दूर होते जाएंगे। और यदि हम सक्सेस की डेफिनेशन की बात करें, वो परिस्थिति जो आपके दिमाग को सुकून दे रही है वही सक्सेस है। जरूरी नहीं है कि पैसा मिलने को ही सक्सेस कहेंगे। जिनके पास पैसा नहीं भी होता, यदि वो प्रसन्न रह रहे हैं तो अपने आप को वो सक्सेसफुल मान सकते हैं। तो ये 6 चीजें जिसका हमने अभी जिक्र किया कि आदमी का मेंटल प्लान कैसा है, इमोशनल प्लान कैसा है, प्रैक्टिकली वो कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा है, विल पावर कैसी है और एक्शन क्या कर रहा है वो। तो ये 6 चीजें इकट्ठी होकर के बनाएंगी सक्सेस। और यदि आप अपने जीवन के अंदर इवैल्यूएशन करना चाहते हो कि इन 6 चीजों में से क्या चीजें आपके पास अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है और क्या चीजें आपके पास मिस हैं, और यदि इनमें से कोई चीज मिस है तो उसका आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो ये सारे सिद्धांतों की, इन सभी सिद्धांतों की चर्चा की गई है लोशु ग्रिड सिस्टम के अंदर, जो कि चाइनीज न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा वो बताने के लिए। आज से 4000 साल पहले वहां पे एक नदी है हवांग हो, वहां पर एक कछुआ मिला जिसके ऊपर एक ग्रिड बना हुआ था जिसमें 9 खाने बने हुए थे और डॉट्स के रूप में 1 से लेके 9 तक अलग अलग खाने के अंदर एक एक डिजिट लिखा हुआ था। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। और इस ग्रिड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसको कहीं से भी आप चेक करो, जो टोटल था उसका वो 15 आ रहा था। आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि जो डिफॉल्ट लोशु ग्रिड है वो कैसे बनता है। जो डिफॉल्ट, जो इसका जो प्रिंसिपल है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे आपके ऊपर अप्लाई होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। यदि आप इस ग्रिड को देखेंगे ध्यान से, इसके 3 खानों को चाहे आप डायगोनली, चाहे आप हॉरिजॉन्टल, चाहे आप वर्टिकल पोजीशन में कैसे भी टोटल करें 15 आएगा। और 15 जो 15 जो अंक है वो रिप्रेजेंट करता है, टोटल होकर के बन जाता है 6, 1 + 5 6, और वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र धन का, ऐश्वर्य का, संपत्ति का कारक है। और आदमी को इन नटशेल लाइफ में सक्सेस के रूप में आजकल तो धन ही चाहिए। यदि हम मोक्ष की बात करेंगे तो 100 में से कोई 2 लोग ऐसे होंगे जिनको मोक्ष की जरूरत है, बाकी के 98 को तो पैसा ही चाहिए। वो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं तो पैसा प्राप्त करने के बाद जाना चाहते हैं। तो ये लोशु ग्रिड का जो सिस्टम है ये न्यूमेरोलॉजी से थोड़ा सा हटके काम करता है। इस पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। ये एडवांस न्यूमेरोलॉजी का टॉपिक है, पूरी सीरीज हमारी इसके ऊपर आएगी। आप चंद दिनों में इन सभी वीडियो के माध्यम से ये सीख जाएंगे कि जीवन में इन 6 चीजों में से जिसकी हमने अभी चर्चा की थी आपके पास क्या उपलब्ध है और जो उपलब्ध नहीं है वो आप उसके लिए रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइड पे देखते हैं। जो डिफॉल्ट लोशु ग्रिड है, 9 उसमें खाने बने हुए हैं। एक स्क्वायर के अंदर 9 स्क्वायर्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे टॉप पर जो है उस पे वहां पे लिखा हुआ है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये जो
आप 9 खाने देखोगे। इसी से आगे हम बात करेंगे कि क्या किस सिद्धांत के ऊपर चर्चा की जाए कि आपको यह पता लगे कि कामयाबी आपको कैसे मिले। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि आप अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस इस लोशू ग्रिड के चार्ट से करना चाहेंगे तो आप कैसे अपना चार्ट तैयार करेंगे। अब एक नेक्स्ट स्लाइड और आपके सामने आ गई है, जिसके अंदर हमने एक नेटिव का डेट ऑफ बर्थ लिया 13 फरवरी 1985। एक साइड पे लोशू ग्रिड का डिफॉल्ट चार्ट बना हुआ है, उसके नीचे अब एक चार्ट और बन गया जिसमें हमने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना है। तो 13/2/1985 जहां जहां पे लोशू ग्रिड के अंदर अंक भरा हुआ है, हमने डेट ऑफ बर्थ वाले एरिया, डेट ऑफ बर्थ वाली जो डिजिट्स हैं उसको रिप्लेस कर देंगे, और जो इसमें से डिजिट मौजूद नहीं है डेट ऑफ बर्थ के अंदर उस एरिया को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, 13 फरवरी 1985 के अंदर पहला अंक आया 1, तो जहां पे लोशू ग्रिड में 1 मौजूद है वहां पे हमने जातक की एनालिसिस जहां पे हम कर रहे हैं वहां पे हमने 1 लिख दिया। उसी तरह से हमने 3 को फिल कर दिया, 2 को भी फिल कर दिया, 1985 के अंदर 1 को भी फिल कर दिया, 9 को भी फिल कर दिया, 8 को भी फिल कर दिया, 5 को भी फिल कर दिया। अब इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 को हमने 2 बार लिख दिया। और अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस जातक का मूलांक क्या है, अर्थात ड्राइवर नंबर क्या है। तो 13 तारीख को जन्म हुआ है, 3 और 1 मिलकर के बन गए 4। तो जहां पे 4 लिखा हुआ था लोशो ग्रिड में, भले डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो 4 नंबर मिस है, यदि मूलांक 4 है तो हमने ब्रैकेट के अंदर उसको भी लिख दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाई कि वो मेन डेट ऑफ बर्थ का पार्ट नहीं है, लेकिन ड्राइवर नंबर है उसका वो। और अगर हम कंडक्टर नंबर की बात करेंगे, भाग्यांक की बात करेंगे, तो वो 2 निकल के आएगा, जो कि डेट ऑफ बर्थ के पूरे टोटल का जो डिजिट निकल के आता है उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। तो वो भी 2 के बगल में हमने ब्रैकेट के अंदर एक और 2 लिख दिया। अब यदि हम इस लोशो ग्रिड के एनालिसिस की बात करेंगे तो 2 इसके अंदर मिसिंग नंबर हैं, 6 पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है और 7 पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है। अब यदि हम इस जातक को उपाय सजेस्ट करेंगे कि इसको कौन से डिजिट के उपाय करने हैं या कौन से नंबर के उपाय इसको करने हैं, तो यदि ये जातक 6 नंबर और 7 नंबर के उपाय कर लेगा, जो कि मिसिंग नंबर रेमेडी हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आएगी, तो ओवरऑल इसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी लाइफ के अंदर। या जिन चीजों की कमी अपने लाइफ के अंदर करियर के दौरान ये महसूस कर रहा था कि यार इन चीजों की कमी है, 6 नंबर की कमी होने से ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी लाइफ में, 7 नंबर की वजह से ये नहीं मिलेंगी, तो वो कमी जब इसकी पूरी हो जाएगी उन रेमेडी से, तो इसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि जो 6 चीजें जिसकी हमने अभी चर्चा की थी वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, मेंटल प्लान, इमोशनल प्लान, प्रैक्टिकल प्लान, थॉट प्लान, विल प्लान और एक्शन प्लान, वो कैसे देखा जाता है। अब आपके सामने एक नेक्स्ट स्लाइड आ गई है जिसके अंदर 3-4 स्लाइड्स का बंच है, क्लस्टर है। 2 स्लाइड्स मेन इंपॉर्टेंट है इसकी। 4 9 2, यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, 4 9 और 2 ये तीनों डिजिट आपका दर्शाएंगे आपको कि आप मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं, मेंटली आप कितने स्ट्रोंग हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 9 और 2 मिसिंग भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। अगर रिपीट है तो आप रिपीट लिखेंगे अपने चार्ट में, मिसिंग है तो आप अपने चार्ट को खाली छोड़ देंगे। उससे नीचे आते हैं 3 5 और 7, ये तीनों डिजिट मिल करके हॉरिजॉन्टली इमोशनल प्लान को आपके तय करते हैं कि आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, भावुक कितने हैं आप, या अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल कितना कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हर एक प्लान के ऊपर डिटेल में चर्चा की जाएगी। उसमें यह बताया जाएगा यदि कोई नंबर मिस है तो आप रेमेडी क्या करेंगे, यदि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा आपके ऊपर। इमोशनल प्लान से नीचे आते हैं प्रैक्टिकल प्लान। इसके अंदर 8 1 और 6 ये 3 डिजिट इसके अंदर आएंगे। हमने 3 प्लान्स की चर्चा कर ली। आप मेंटली कितना स्ट्रांग है वो आपको 4 9 2 से पता लगेगा, इमोशनली कितना स्ट्रांग है 3 5 7 से पता लगेगा, प्रैक्टिकली कितना स्ट्रांग है 8 1 और 6 से पता लगेगा। अब हम बात करते हैं थॉट प्रोसेस की। यदि हम थॉट प्रोसेस की बात करेंगे तो अब हम इसके अंदर वर्टिकल तरीके से देखेंगे। आप स्लाइड में देखोगे एरो आपको ऊपर से नीचे नजर आ रहा है। 4 3 और 8 ये वाला जो एरिया है आपको ये बताएगा कि आपका थॉट प्रोसेस कितना मजबूत है। आपका थॉट प्रोसेस यदि मजबूत है तभी आपकी विल पावर बढ़ेगी, तभी आप उसको एक्शन के अंदर लेके आओगे अपनी लाइफ के अंदर।
थॉट प्लान के बाद हम चर्चा करेंगे कि विल प्लान आपका कितना स्ट्रांग है। 9, 5 और 1, ये जो वर्टिकली आप देख रहे हैं एरो के नीचे 9, 5 और 1, ये 3 डिजिट आपको ये दर्शाते हैं कि आपका विल प्लान कितना स्ट्रांग है। आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ रखते हैं, ये आपके ये 3 नंबर आपको बताएंगे। यदि ये तीनों नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल हैं और ये वाला एरिया कंप्लीट है इस ग्रिड के अंदर, तो आपका विल प्लान बहुत जबरदस्त होगा। आप चेक कर सकते हैं। आप जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, आप उसको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या जो भी आपको जानते हैं या जिनको आपने आज तक सक्सेस पाया है, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से ग्रिड करके आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, आपको सारी चीजें पता लगेंगी। इसके बाद हम जानना देखेंगे कि एक्शन, आदमी के पास मान लीजिए किसी जातक के पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, मेंटली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी ठीक है, प्रैक्टिकली भी ठीक है, थॉट प्रोसेस भी अच्छा है, विल प्लान भी अच्छा है। अंत में बात आ जाती है कि वो इन सारी चीजों को मिला करके अपनी जिंदगी में कर्म कितना करेगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वर्टिकली 2, 7 और 6, ये 3 डिजिट आपको ये बताएंगे कि आप किसी कार्य को कितनी फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, एक्शन में कैसे ला सकते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर उसको। तो ये 6 चीजें मिलकर के दोस्तों तैयार करती हैं आपकी सक्सेस को। अब आती है नेक्स्ट एक स्लाइड। अब उसके अंदर 2 एरो वाली पिक्चर्स आपको मिलेंगी, एक पे लिखा हुआ सक्सेस 1, एक पे लिखा हुआ सक्सेस 2। जिस पे लिखा हुआ सक्सेस 1 वो है एक आम आदमी की सक्सेस, जो उसका सपना होता है वो पूरा हो जाता है, घर बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, एक साधारण जीवन के अंदर जैसे हम कामयाबी का एक परिभाषा तय करते हैं। एक आप देखेंगे कि सक्सेस 2 का मतलब है कि आपकी लिमिट से भी आगे चले गए, आप बहुत आगे चले गए। और यदि किसी के लोशु ग्रिड के अंदर ये सक्सेस 1 और सक्सेस 2 दोनों मौजूद हों, तो वो आदमी अपने जीवन में बहुत सुपर हाइट को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपने क्या कभी एक चीज को नोटिस किया है, 1999 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबके अंदर ज्यादातर आपको केसेस में 9 नंबर की डेफिशिएंसी मिलेगी। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट जो जनरेशन चल रही है ये उतनी मेहनत नहीं कर सकती जितना मेहनत 1999 के पहले के लोगों ने कर ली है। आप एक्सपीरियंस करके देखिए, आप चेक करके देखिए, आज की जनरेशन को आप 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोल दो तो उसकी जान निकल जाती है। और पहले लोग साइकिल चला के या पैदल भी 10-10 किलोमीटर चले जाते थे, क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग थी। विल पावर की स्टार्टिंग जो 9 नंबर से हो रही है, 1999 के बाद वाले बच्चों में तो 9 नंबर है ही नहीं, या तो 2009 वालों के अंदर आएगा, या 2019 में आएगा, या 2029 के अंदर आएगा, या फिर जो सितंबर में बच्चे पैदा होंगे या उनके अंदर मिलेगा आपको। तो इस तरह से पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपको लोशु ग्रिड के साथ कैसे रिलेट करके अपना चार्ट तैयार करना है, वो आज हमने ये डिस्कस की। और किन नंबर्स की आपको रेमेडी रिक्वायर्ड होती है, जो नंबर आपका मिस होता है उसकी रेमेडी रिक्वायर्ड होती है। और रेमेडी कई तरह की होती है। रेमेडी आपके वास्तु में भी हो सकती है, रेमेडी आपको एक मेटल डलवा के भी हो सकती है, रेमेडी आपको एक स्पेसिफिक कलर का कपड़ा डलवा के भी हो सकती है, रेमेडीज आपको उस नंबर का घर खरीद कर या उस नंबर का गाड़ी का नंबर लगा करके भी रेमेडी कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर के अंदर नंबर ऐड करके भी रेमेडी कर सकते हैं। तो रेमेडी करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आप किस तरीके के साथ कंफर्टेबल है, आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस को कौन सा वे है रेमेडी का जो टच करता है, जो आपके दिमाग के अंतकरण के अंदर जाकर के बैठ जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेंटल प्लान, इमोशनल प्लान, प्रैक्टिकल प्लान, थॉट प्लान, विल प्लान और एक्शन प्लान ये काम कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम एक एक प्लान के ऊपर अलग अलग डिस्कशन करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि अगर वो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपकी मानसिकता के ऊपर क्या असर आएगा, और कोई नंबर मिस हो रहा है आपके ग्रिड में से तो आपकी मानसिकता या आपका विल प्लान या एक्शन प्लान वो कैसे काम करेगा। और फिर हम चर्चा करेंगे रेमेडीज के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले जो हम वीडियो डाल चुके हैं वो सारे के सारे अंक शास्त्र का, न्यूमेरोलॉजी का, मूलांक और भाग्यांक का पूरा पैकेज हमने अपलोड कर दिया है। आप वहां से जरूर देखिए, उसको रिलेट करिए, साथ में लोशु ग्रिड को भी रिलेट करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में ये डिजाइन कर सके, खुद डिजाइन कर सके, खुद अपने फ्यूचर को जान सकें और खुद ये तय कर सकें
कि आपको सक्सेस मिलेगी कैसे। आपने हमारे वीडियो का टाइटल भी देखा होगा कि नो अबाउट योर फ्यूचर अबाउट योर सक्सेस। तो ये लोशू ग्रिड की बड़ी कमाल की चीज है। अल्टीमेटली आपको ये सक्सेस की तरफ लेके कैसे जाएगी लाइफ आपकी, वो लोशू ग्रिड आपको गाइड करेगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेंटल, इमोशनल, प्रैक्टिकल, थॉट प्लान, विल प्लान और एक्शन प्लान काम कैसे करता है आपकी लाइफ के अंदर। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपके मिलते रहें। इसी चर्चा को अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।